Hello dear students, now the third step, that is the last step, that is termination. We have completed initiation, elongation and now there is termination. तो termination जो है ये हमें आज पढ़ना है. termination termination का मतलब क्या है? terminate करना, stop करना. तो termination क्या है? termination of translation is signaled by one or more of three three triplet codes. ये जो टर्मिनेशन या स्टॉप सिग्नल जो है ये होती है बाय थ्री टाइप्स ऑफ कोडानस. दीज आर नोन एज स्टॉप कोडानस, यूएजी, यूएए और यूजीए. इनको आप नॉनसेंस कोडानस भी बोल सकते हैं, नॉनसेंस कोडानस, क्योंकि ये किसी भी चार्ज टीआरएनए को कोड नहीं करते हैं. या स्टॉप कोडानस भी बोल सकते हैं, स्टॉप कोडानस. तो ये तीन स्टॉप कोडानस जो है यूएजी, यूएए एंड यूजीए, दीज आर द थ्री स्टॉप कोडानस. तो जब कोई भी अमीनो एसिड कोड नहीं होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताऊंगा. अगर यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल पी साइट पे टीआरएनए जो है ऑलरेडी है, जिसमें बहुत सारे प्रोटीन जुड़े हुए हैं, लाइक दिस टनल से प्रोटीन जुड़े हुए हैं, हंड्रेड ऑफ प्रोटीन, ये अमीनो एसिड सॉरी. तो ए साइड भी खाली है, ये साइड ए साइड भी खाली है और ई साइड भी खाली है, क्योंकि दोनों ई से एग्जिट, इससे पहले वाला टीआरएनए गया है. अब यहाँ पे एमआरएनए जो है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एमआरएनए ये कोड किया है यहाँ पे, तो ये वाला कोड जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है यूएजी, यूएजी. तो यूएजी किसी भी जो भी सेल के अंदर जितने भी टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए है, कोई भी चार्ज टीआरएनए जो है ये कोड के मुताबिक नहीं है. इस कोड के मुताबिक कोई चार्ज टीआरएनए नहीं है, यूएजी के मुताबिक कोई भी चार्ज टीआरएनए नहीं है. तो इसका मतलब है चार्ज टीआरएनए वहां पे नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि कोड कोई, ये नॉनसेंस है, ये कोई किसी को कोड नहीं करता है, ये स्टॉप सिग्नल है. दैट मीन्स इसके आगे ये जो है अमीनो एसिड्स, वो कोई अमीनो एसिड ऐड नहीं होगा. तो यही जो तीन कोडानस जो है, इसीलिए इनको आप नॉनसेंस कोडानस बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी टीआरएनए को कोड नहीं करते हैं. नेक्स्ट क्या है? दीज आर कॉल्ड स्टॉप कोडानस. इनको आप स्टॉप कोडानस भी बोलते हैं, बिकॉज दे डू नॉट कोड फॉर एनी चार्ज टीआरएनए, या बिकॉज दे डू नॉट कोड एनी अमीनो एसिड. नेक्स्ट क्या है? द फिनिश्ड पॉलीपेप्टाइड इज देयरफॉर. ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, अब इसके पास और कोई टीआरएनए चार्ज नहीं आएगा, तो ये खत्म हो गई, तो ये कंप्लीट हो गई. तो पॉलीपेप्टाइड इज देयरफॉर स्टिल अटैच टू द टर्मिनल टीआरएनए. तो ये फिर भी, ये जो अमीनो एसिड चेन है, ये फिर भी अटैच है एक टीआरएनए, जो लास्ट वाला टीआरएनए है इसके पास अटैच्ड है एट पी साइट. कहाँ पे? पी साइट पे. द टर्मिनेशन कोडान सिग्नल द एक्शन ऑफ जीटीपी. ये जो ये टर्मिनेशन कोडान है, ये क्या करता है? ये एक्टिवेट करता है वो सिग्नल जो रिलीजिंग फैक्टर्स और एफएस रिलीजिंग फैक्टर्स को ये एक्टिवेट करता है विद द हेल्प ऑफ जीटीपी. क्योंकि ये जीटीपी क्या है? इट इज द एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स. ये जीटीपी जो है ये एनर्जी सोर्स है. तो जीटीपी डिपेंडेंट और रिलीजिंग फैक्टर्स जो है ये एक्टिवेट होते हैं, दे गेट एक्टिवेटेड. हाँ, द टर्मिनेशन कोडान सिग्नल द एक्शन ऑफ जीटीपी डिपेंडेंट रिलीजिंग फैक्टर्स. ये रिलीजिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं. फिर क्या करते हैं? रिलीजिंग फैक्टर्स क्लीव्स द पॉलीपेप्टाइड चेन. ये रिलीजिंग फैक्टर जो है ये इस पॉलीपेप्टाइड चेन और टीआरएनए का जो बॉन्ड है ये इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे ब्रेक मारता है, ये ब्रेक करता है इसको. क्लीव का मतलब है ब्रेक करना, फ्रॉम द टर्मिनल टीआरएनए एंड रिलीजिंग इट फ्रॉम द ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स. और ये रिलीज करता है, ये चेन फिर रिलीज होती है, ये चेन फिर रिलीज होती है इस पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ. ये चेन फिर रिलीज होती है इस पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ, और ये बनती है एक पॉलीपेप्टाइड चेन. इसको आप बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन. तो ये ट्रांसलेशन जो है ये कंप्लीट हो गई. तो इससे आपको ये पता चला, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एलेनिन होगा, वैलिन, ये हर कोई अमीनो एसिड अलग अलग जो है अपना अपना अमीनो एसिड इस चेन में प्रेजेंट रहता है.
तो अगर आप ये पॉलीपेप्टाइड चेन रीड कर पाएंगे, दैट मीन्स अमीनो एसिड एलिनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, बहुत सारे ऐसे ही अमीनो एसिड्स। तो इन अमीनो एसिड्स के कोड्स भी आप जो है बना सकते हैं या बता सकते हैं। दैट मीन्स ये अमीनो एसिड्स, इनके कोड्स भी सीक्वेंस के हिसाब से, फॉर एग्जांपल यू पहला वाला क्या होगा, अग, हमेशा पहला जो है अमीनो एसिड अग होगा। उसके बाद जितने भी कोड्स होंगे, तो अमीनो एसिड की रीडिंग से, दैट मीन जो सीक्वेंस पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड्स की होती है, वही सीक्वेंस जो है आपके mRNA मैसेंजर आरएनए में भी होती है, वही सीक्वेंस। तो आप प्रोटीन सीक्वेंस से mRNA भी बना सकते हैं या mRNA से प्रोटीन भी बना सकते हैं। तो ये प्रोसेस ऐसी ही चलती रहती है। और एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे है, जब mRNA जो है, जब ये कोड होता है लाइक दिस, ये मान लो यहाँ पे जो है ये कोड होता है, ये mRNA, ये यहाँ पे डिकोड होता है tRNA की वजह से, tRNA लाइक दिस, ये कोड होता है यहाँ पे। तो जब ये आगे आगे बढ़ता है तो tRNA पीछे पीछे, ये मैसेंजर आरएनए पीछे जो है रीड होके निकलता है, लाइक ए थ्रेड, एक मशीन में से गुजरता है, और ये फिर आगे ये मशीन जो है ये आगे आगे बढ़ती है रीड करने के लिए। तो जो ये पीछे mRNA जो रहता है, जो कोड हो गया है ऑलरेडी, इसके ऊपर एक और कॉम्प्लेक्स भी जुड़ सकता है, यही राइबोसोम्स का, ताकि और एक प्रोटीन बनाओ और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया जाए। और इसी तरह बहुत सारे जो है राइबोसोम्स इस mRNA, एक ही mRNA को रीड कर सकते हैं। एक mRNA को बहुत सारे राइबोसोम्स रीड कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेम प्रोटीन। तो ये स्ट्रक्चर है, एक मैसेंजर आरएनए को जब बहुत सारे राइबोसोम्स रीड करेंगे तो इसको हम बोलते हैं पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम। व्हाट इज पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम? व्हेन many ribosomes read the same mRNA and the structure is known as polysome। ये ऐसे ही, फॉर एग्जाम्पल ये इतना बड़ा थ्रेड है, ये इतना बड़ा थ्रेड है, यहाँ पे एक राइबोसोम, यहाँ पे दूसरा राइबोसोम, यहाँ पे तीसरा राइबोसोम, चौथा, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीसोम। ये कभी कभी सेल के अंदर, क्योंकि एक mRNA सिर्फ एक ही किस्म का प्रोटीन बनेगा, लेकिन मल्टीपल प्रोटीन्स बनेंगे, सेम किस्म के मल्टीपल प्रोटीन्स बन सकते हैं। तो ये पॉलीराइबोसोम्स की या पॉलीसोम्स की मदद से बनते हैं। इट वाज ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। और ये ट्रांसलेशन जो है, इसमें तीनों स्टेप्स जो है आप पूरे ध्यान के साथ फिर से देखें, बहुत बार देखें, तब ये समझ में आएगा आप लोगों को। द ट्रांसलेशन, वी हैव कंप्लीटेड दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। थैंक यू।